जब पारो इमरजेंसी रूम में थी, जब उसका इलाज चल रहा था, तब मैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने गया हुआ था। कुछ पेपर वर्क था जो एक्चुअली फॉर्म फिल करने गया हुआ था। और जब मैं वापस आया तब देखा कि पारो के रूम के आसपास कोई भी नहीं था। वहाँ पे कोई नहीं था, उसे अकेला छोड़ा हुआ था वहाँ पे। मैं वहीं पर थी, लेकिन हमें वो वार्ड बॉय ने आके बोला कि यहाँ रहना अलाउड नहीं है, इसलिए हमें वेटिंग रूम में जाना पड़ा बस थोड़ी देर के लिए। जब मैं वापस आई तो तुम भी नहीं थे वहाँ पे। इतना टाइम लगता है फॉर्मेलिटीज पूरी करने में, पेपर साइन करने में। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं ब्लड देने के लिए गया हुआ था क्योंकि हमारी बेटी को ब्लड की जरूरत थी। हाँ, तो मुझे ये बात नहीं पता थी, तभी पता चली और तब तक मैं वहाँ आ चुकी थी। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए आप दोनों। यहाँ जो बातें आप लोगों को करनी है मुझसे करनी है और मेरी तरफ देखकर करनी है, समझ गए? सॉरी सॉरी योर ऑनर, सॉरी। सॉरी। रुमाल है तुम्हारे पास, पूछ लो। कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हारे दिए हुए थोड़े टाइम में वापस आ जाएंगे, क्योंकि तुम तो दिल दुखाओगे, तुम रुकने वाले नहीं हो। तुम्हारा आंसू दोगे। देखो, तुम्हारी इस बात का जवाब देने के लिए ना मेरे पास हजार और बातें हैं, लेकिन मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इससे पहले आज तक कितने इल्जाम लगा चुकी हो, तो जवाब देने का भी मन नहीं करता। जितने इल्जाम लगाने लगा लो, जो बोलना बोलो, मुझे नहीं पता। योर ऑनर, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फैसला सुना दीजिए। आज की सुनवाई तो फैसले के लिए ही रखी गई है, तो आप बता दीजिए कि फैसला क्या है कोर्ट का। पारो पोती है ना आपकी, है ना? जी। याद है मुझे लास्ट टाइम का सब कुछ। आप लक्ष्मी को जानती हैं? आपकी जान पहचान है उसके साथ? बताइए। और इनको ले जाइए बाहर। मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है, लेकिन ये एक बच्ची के जिंदगी का सवाल है। अदालत जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं सुना सकती। मुझे हर तरफ से सब कुछ सोचना पड़ेगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है तब तक के लिए आप शांति से बैठ जाइए। अरे पर इसमें सोचना क्या है? सब कुछ तो साफ दिख ही रहा है। आप देखिए ना कितना झगड़ रहे हैं दोनों, आपके सामने इतना लड़ रहे हैं, तो सोचिए कि पीछे कितना लड़ते होंगे। अब बच्चों पे क्या गुजरेगी आपने सोचा है? उनके सामने अगर ये ऐसे लड़ेंगे, उनके माँ बाप उनके सामने ऐसे लड़ेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी उनके ऊपर? बेचारे छोटे छोटे बच्चे, आप तो जानती है ना। आई एम रियली सॉरी कि मैं ऐसे बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको ना दो लोगों को जबरदस्ती एक साथ नहीं रखना चाहिए। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो जबरदस्ती नहीं रख सकते। आई रियली फील कि नफरत करके साथ रहने से अच्छा है कि दोनों अलग अलग हो जाए। इसमें सब खुश रहेंगे, सबका अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना? देखिए, मैं तो अब भी यही कहूंगी कि आपको जबरदस्ती इन दोनों को साथ में नहीं रखना चाहिए। ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, कैसा होगा ये सब। आपका नाम जी मलिश्का है ना? याद आ गया मुझे, राइट? जी। मलिश्का, एक बात ध्यान से सुन लो, ये अदालत है, आपका घर नहीं, जहां आप डिक्टेट करोगी। जो आपको फील हो वही होना चाहिए, या दूसरे वैसे ही करें। इज इट क्लियर? माय लॉर्ड, मैं मलिश्का, अब अगर आपने एक शब्द भी बोला तो मैं अपने कोर्ट से आपको बाहर कर दूंगी। यहाँ जज मैं हूँ, फैसला सुनाने की पावर मेरे पास है, कानून ने दी है मुझे ये पावर। तो अब मैं इस कानून की दी हुई पावर का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो एक जज होने के नाते मैं कह रही हूँ कि देखिए, मैं जानती हूँ आप गलत सोच रही हैं। मैंने जो कुछ बोला आप उससे गलत मतलब लेके जा रही हैं। गलत मैं नहीं समझ रही हूँ, गलत आप समझ रही हैं, जो फिर से बीच में बोले जा रही हैं। आपको लग रहा है जो कुछ मैं कह रही हूँ बस ऐसे ही कह रही हूँ। आई फील आपको सही समझाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बीच में बोलने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। कांस्टेबल, ले जाइए इन्हें बाहर। नहीं, चलिए आप। अरे ये क्या करिए आप ऐसे नहीं ले जा सकती हैं मुझे। योर ऑनर, आप ऐसे ना, आपको यहाँ रहना है ना, फैसला सुनना है, तो पिछली बार जो हुआ उसे भूलिए मत। चुपचाप बैठ जाइए, बैठ जाओ प्लीज। अरे छोड़िए मुझे, आप ऐसे कहाँ ले जा रही हैं? मुझे अंदर है ना, शांत रहो मैडम। जरूरी है, मुझे आप प्लीज समझिए। शांत रहो मैडम, अंदर जाना है। आपको भी जेल जाना है क्या? क्या? हाँ, अभी कल ही एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है। वो भी आपकी तरह बहुत चिलम-चिली कर रही थी। जज ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझी, तो फिर उसे भी जेल भेजना पड़ा। अब आपको भी जेल जाना है तो करो शोर शराबा। लेकिन
अच्छा है, आपके लिए ऐसे शांत रहना ही अच्छा है। मैं जानती हूँ, मैं क्या करूँ? वेरी गुड। तो अब मैं अंदर जाऊं या फिर रुकूं आप पे नजर रखने के लिए? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज जाइए। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन याद रखना कोई भी गलती करने की बेवकूफी मत करना। क्या करूँ मैं? कैसे सुनूं? ये जज ने स्ट्रिक्ट क्यों है? एक औरत है ना, तो एक औरत होकर मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रही? और क्या गलत क्या किया मैंने? सही तो कहा ना, लड़ रहे थे वो दोनों अंदर, सबके सामने लड़ रहे थे, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्यों? क्या करूं मैं? आप सब पारो का परिवार है, तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगी और आप सबको जवाब देना है। तो नीलम जी, सबसे पहले आप आइए कटघरे में, आइए। नीलम जी, इस वक्त जो हालात हैं, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए नीलम जी, आपकी राय इस केस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लक्ष्मी की सास और पारो की दादी हैं। और अगर पारो के माँ बाप के बाद पारो का किसी से बहुत गहरा जुड़ाव है, तो वो आपसे ही हो सकता है। वो कहते हैं ना कि सूद से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो क्या सोचती हैं आप? ये जानना बहुत जरूरी है, बताइए। योर ऑनर, सबसे पहले तो हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, और आप खुद हमसे हमारी राय पूछ रही हैं, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं, और हम अपनी राय पर कायम भी रहेंगे। जवाब सिर्फ एक लाइन में होना चाहिए। अदालत के पास और भी केसेस है, तो सिर्फ एक लाइन में जवाब। श्योर, वो भी दे देंगे, पर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, और वो एक ही लाइन में। आपके साथ कुछ गलत किया है क्या हमने? आप इतने खिलाफ क्यों हैं हमारे? आप क्या, मेरे साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अदालत को निष्पक्ष रखती हूँ। मैं हर किसी को एक नज़र से देखती और परखती हूँ, न्यूट्रल रह के। और रही बात कि मैं आपके खिलाफ क्यों हूँ, तो जो कानून के खिलाफ होते हैं, अदालत उनके खिलाफ होती है। हमने ऐसा कौन सा कानून तोड़ा है? अदालत की कार्रवाई रोकने की कोशिश, वो भी कानून तोड़ना ही कहलाता है। पर हमने तो ऐसा कुछ किया ही। आपके एक लाइन के सवाल का जवाब दिया जा चुका है। अब जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। नहीं देना है जवाब तो जाके बैठ जाइए। नहीं, हम जवाब देना चाहते हैं। हमें सच में लगता है कि पारो को हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि पारो हम सबसे बहुत प्यार करती है, और हम भी बहुत प्यार करते हैं पारो से। पूरे घर की जान है पारो। मेरी भी जान है पारो। मेरी भी जान है वो, मेरी बेटी है वो। मैंने जन्म दिया है उसे। अब मेरी भी जान है वो। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उससे। बहुत मैं शालू भी बहुत प्यार करती है उसे, और पारो भी हमें बहुत चाहती है। मैम, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। वो मुझसे दूर नहीं रह सकती। हम साथ ही रहेंगे उसके। मैं ले जाऊंगी उसे यहाँ से। पारो कहीं नहीं जाएगी, हमारी बेटी कहीं नहीं जाएगी, और किसी को भी यहाँ से पारो को ले जाने नहीं दूंगा मैं। तुम पारो को मुझसे दूर करना चाहती हो, इसलिए किडनैप करवाया ना उसका। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।